ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टार्ट करते हैं बेटा क्लास 9th फिजिक्स। क्लास 9th फिजिक्स, ठीक है। आइए बेटा स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स इस सेशन में। अगली हेडिंग जो डालेंगे बेटा, नेक्स्ट जो हेडिंग डालेंगे हम लोग डालेंगे स्टूडेंट्स नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हेडिंग डाल दीजिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन बेटा। अगली हेडिंग जो डालेंगे स्टूडेंट्स क्या डालेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है बेटा, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब यह होता है जो बदलता रहे। यूनिफॉर्म का मतलब जो बदले नहीं, कांस्टेंट हो। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है बेटा वेरिइंग। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है बेटा वेरिइंग, ठीक है, जो बदलता हो, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, या मैं कहूं कि अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा तो ये पॉइंट जरूर होगा उसमें। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बाद बेटा स्टार बना के लिख लीजिएगा आप, एक्सिलरेशन। बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एक्सिलरेशन बेटा। एक्सिलरेशन स्टूडेंट्स इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हेडिंग के बाद जो पहला पॉइंट डालेंगे बेटा दैट इज एक्सिलरेशन, ठीक है। पहला पॉइंट जो डालेंगे बेटा वो डालेंगे एक्सिलरेशन। और डेफिनेशन में लिखेंगे एक्सिलरेशन क्या होता है बेटा। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर टाइम के साथ, समय के साथ साथ अपनी क्या करे बेटा, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर समय के साथ साथ अपने क्या करे, पोजीशन को चेंज करता हो, अपने पोजीशन को चेंज करता हो, तो यह कहा जाएगा कि वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है या बॉडी में एक्सेलरेशन है। समय के साथ अगर स्थिति बदल रही है, इट मींस दैट कि बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन है बेटा। आइए डेफिनेशन को मेंशन करेंगे तो चीजें और समझ में आएंगी। अ बॉडी लिखेंगे, अ बॉडी एक्सेलरेशन में लिखेंगे बेटा अ बॉडी change its a body change its velocity, a body change its velocity with time is called, a body change its velocity with time, a body change its velocity with time is called, is called acceleration of the body, is called acceleration of the body बेटा। समय के साथ अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में परिवर्तन हो रहा है बेटा, समय के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर वेलोसिटी में चेंजिंग हो रही है, टाइम के साथ अगर ऑब्जेक्ट वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, तो हम बोलेंगे बेटा कि ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है या बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। बॉडी एक्सेलरेट कर रही है बेटा, ये चीज देखेंगे, ठीक है। A body change its velocity with time is called acceleration of the body बेटा। क्या बात समझ में आ गई बेटा? बात समझ में आ गई? हाँ। अब मैंने एक चीज कहा, इस चीज को समझेंगे बेटा कि एक्सेलरेशन में क्या हुआ, वेलोसिटी का परिवर्तन होगा समय के साथ। समय के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होगी, तो चेंज होने का मतलब वेलोसिटी बढ़ भी सकती है, वेलोसिटी घट भी सकती है, और वेलोसिटी अगर चल रहा है तो ऑब्जेक्ट रुक भी सकता है, राइट। तो कहने का मतलब क्या होगा बेटा, बेटा वेलोसिटी की डेफिनेशन पूछ रहे हो क्या? चलो बेटा वेलोसिटी का डेफिनेशन देख लें पहले। वेलोसिटी क्या होता है बेटा? वेलोसिटी क्या होता है ना?
वेलोसिटी, दिस इज द रेशियो। कोई लोग पूछ रहे हैं कि सर वेलोसिटी क्या होता है, तो मैं बता दूं, दिस इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। बेटा, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। स्टूडेंट, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम का रेशियो होता है, मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। बेटा, टाइम टेकन। कोई पूछ रहा है, एक स्टूडेंट पूछ रहा था कि वेलोसिटी क्या होता है बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। ओके बेटा, ये वेलोसिटी होता है, नोट कर लीजिए, फिर हम एक्सेलरेशन पे आ जाएंगे। एक्सेलरेशन पे आ जाएंगे बेटा, वेलोसिटी को नोट कर लीजिए, दिस इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। टाइम और डिस्प्लेसमेंट का बेटा रेशियो होता है क्या, वेलोसिटी। बात क्लियर हो रही स्टूडेंट्स? ओके ओके। अब आ जाते हैं एक्सेलरेशन पे, एक्सेलरेशन पे ही आ जाएंगे। किसी ने कहा कि सर वेलोसिटी क्या होता है, तो हमने कहा बता देते, चूंकि टर्म आ रहा है। बेटा एक्सेलरेशन की मैं बात कर रहा था, इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, हाँ बेटा, एक्सेलरेशन मतलब बदलता हुआ। क्या होता है एक्सेलरेशन मतलब? बदलता हुआ बेटा। हाँ, एक्सेलरेशन जो बदलेगा, क्या बदलेगा? स्पीड, सॉरी, एक्सेलरेशन मतलब बदलता हुआ वेलोसिटी। वेलोसिटी का बदलना एक्सेलरेशन होता है बेटा। तो एक्सेलरेशन कैसा हो सकता है? अगर स्पीड बढ़ रही है, एक्सेलरेटर, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? स्पीड का बदलना, वेलोसिटी का बदलना, वेलोसिटी का बदलना एक्सेलरेशन होगा बेटा। तो बदलने में बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, जीरो भी हो सकता है बेटा। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो सकता है बेटा। अगर घट रहा है तो नेगेटिव हो सकता है। अगर घट रहा है तो कितना? नेगेटिव एक्सेलरेशन भी हो सकता है। एक्सेलरेशन बेटा नेगेटिव भी होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन हो सकता है। और बेटा एक्सेलरेशन जीरो भी हो सकता है। अगर किसी की स्पीड 100 से जीरो पे आ गई, 100 से जीरो पे आ गई, तो यहां पे जीरो एक्सेलरेशन भी होगा। तो ये तीन तरीके के एक्सेलरेशन पॉसिबल हैं। अगर बढ़ रहा है बेटा, वेलोसिटी बढ़ रही है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, वेलोसिटी घट रही है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन। अगर बेटा वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो एक्सेलरेशन जो होगा वो जीरो हो जाएगा। गॉट इट? नोट कर लीजिए, एक्सेलरेशन तीन होंगे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन और जीरो एक्सेलरेशन। एक नई चीज आपको बता दूं स्टूडेंट्स, जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है इसी को फिजिक्स की लैंग्वेज में रिटार्डेशन भी कहते हैं बेटा। नेगेटिव एक्सेलरेशन को फिजिक्स की लैंग्वेज में एक बात और कहते हैं, दैट इज रिटार्डेशन। ठीक है, तो कहीं भी अगर रिटार्डेशन लिखा है तो आप जानोगे नेगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट में जो बदलाव हो रहा है उसकी वेलोसिटी में, वो माइनस में जा रहा है। वो कहां जा रहा है बेटा? दैट इज गोइंग इनटू द माइनस, राइट? तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा, दैट इज आल्सो नोन एज रिटार्डेशन। क्या बात क्लियर हो रही है बेटा? ओके, तो आइए आगे बात कर लेते हैं। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, और एक्सेलरेशन जीरो भी हो सकता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ मेनी काइंड ऑफ एक्सेलरेशन इज पॉसिबल? तो एक्सेलरेशन इज पॉसिबल थ्री काइंड, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। हेलो हेलो,
हेलो हेलो, नहीं क्लास में आई हम बात करें इसको देर में। ओके, तो बेटा एक्सेलरेशन तीन टाइप का आपको पता चल गया। नेगेटिव एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन एंड पॉजिटिव एक्सेलरेशन। क्लियर हो रही है बात स्टूडेंट्स? क्या मेरी बात क्लियर हो रही है आपको? ओके ओके स्टूडेंट्स, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। तो एक्सेलरेशन मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया। एक्सेलरेशन जो हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन का एक फार्मूला लिख लीजिए बेटा। एक्सेलरेशन, मोस्टली फिजिक्स में एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से डिनोट करते हैं बेटा। लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। यहां पे लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी, और यहां पे लिखेंगे डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम हो जाएगा बेटा। डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, अलग अलग टाइम पे हम ऑब्जर्व करते हैं ना एक्सेलरेशन को। भाई कैसे पता चलेगा कि कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है? तो अलग अलग समय पे हम ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको ऐसे फार्मूले में लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू वेलोसिटी को वी अपान टी कर देंगे बेटा। ये टी मतलब टाइम, ए इज इक्वल टू वी बाई टी हो जाएगा। क्लियर? वेयर बी इज वेलोसिटी लिख देंगे, वेयर वी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है बेटा। क्लियर? चलो आगे बढ़ जाते हैं। ये सारी चीजें बेटा समझ में आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। एक्सेलरेशन में बेटा डालेंगे अगली हेडिंग स्टार बना के, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है ये देख लेते हैं। लिखेंगे when equal amount of velocity, when equal amount of velocity is changed in equal time interval बेटा। equal time interval, equal time interval, when equal amount of लिखेंगे यहां पे, amount of velocity is changed in equal time interval, in equal time interval is called uniform acceleration, uniform acceleration। ठीक है, समझाते हैं कि क्या होता है बेटा। अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई व्यक्ति है, ये ए मान लेते हैं, ए कोई व्यक्ति है बेटा, ये ए कोई ऑब्जेक्ट है, ये जैसे ही चलता है हर एक घंटे में बेटा,
हर एक घंटे में इसकी स्पीड केवल 10 किलोमीटर बढ़ती है, 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ती है। अगर ए से बी आया, बी से सी भी गया, तो एक घंटे के अंदर इसकी स्पीड केवल 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ रही है। अगले फिर एक घंटे में देखा गया, अगले 1 आवर में देखा गया, तो फिर इसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर ही बढ़ा रहा है। हर एक घंटे में स्पीड अगर 10 किलोमीटर पर आवर ही बढ़ रही है, ठीक है, या 10 किलोमीटर पर आवर घट भी रही है, अगर 10 किलोमीटर पर आवर बेटा घट रही है, मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम स्पीड या तो बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। बदलाव यूनिफॉर्मली हो रहा है, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा बेटा, नोट कर लीजिए। समझ में आ भी रहा है बेटा बात कि नहीं? बात मेरी समझ में आ रही? कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ क्या आप फिजिक्स में इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं। ओके, चलो, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया। एक लास्ट टॉपिक आज का करेंगे बेटा, लास्ट करेंगे आज का टॉपिक फिजिक्स में, लिखेंगे अगली हेडिंग स्टार बना के, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, ठीक है बेटा। अगर इक्वल टाइम इंटरवल में बेटा वेलोसिटी क्या हो रहा है, अमाउंट ऑफ वेलोसिटी जो है बेटा वो क्या हो रहा है, कम ज्यादा हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, कम ज्यादा हो रहा है, ठीक है, क्लियर हो रही है बात। लिखेंगे व्हेन वेलोसिटी चेंजेस, व्हेन वेलोसिटी चेंजेस in unequal amount, velocity change in unequal amount in the equal amount of time, called non uniform motion बेटा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एग्जाम्पल देख लेते हैं, थोड़ा सा समझेंगे चीजों को कैसे। यहीं पे ये मैंने बनाया है, अगर पहले घंटे में मानते हैं कि स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ी है, लेकिन दूसरे घंटे में ये 20 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया, तीसरे घंटे में बेटा 10 किलोमीटर पर आवर घटा दिया, देखो कभी बढ़ा कभी घटा और अनइक्वल अमाउंट है, ये देखेंगे, तो बेटा ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, दैट विल कॉल नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब कम ज्यादा बढ़ेगा, 10 किलोमीटर बढ़ा, फिर 20 किलोमीटर बढ़ाया, फिर 10 किलोमीटर कम कर दिया, ठीक है। स्टूडेंट्स आज की क्लास के लिए इतना ही करते हैं। आई होप कि आपने फिजिक्स को एंजॉय किया होगा। We will see you again in the next video. Till then, have a nice time all.